नमस्कार, मैं वैद्य जितेंद्र वर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल मर्मा पॉइंट के बारे में, जिसे हम तल हृदय मर्म कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे हार्ट, इमोशन और ब्लड प्रेशर सब पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। अगर आपका बीपी हाई रहता हो या लो रहता हो और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती हो या पल्पिटेशन हो या स्ट्रेस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि तल हृदय मर्म है क्या। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्मा पॉइंट बताए गए हैं। तल हृदय मर्म उन्हीं में से एक मर्मा पॉइंट है जो हमारे हार्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मर्मा पॉइंट दोनों हाथों के सेंटर में होता है। पाम के बीच का सॉफ्ट एरिया, बिल्कुल सेंटर में। हाथ का ये पॉइंट दिल की एनर्जी से सीधा कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे हम तल हृदय मर्म कहते हैं। आयुर्वेद में बीपी को रक्तवह स्रोतस, व्यान वायु और हार्ट से कनेक्ट किया गया है। तल हृदय मर्म को एक्टिवेट करने से हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं, स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में कम होता है, व्यान वायु बैलेंस होती है और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। और बीपी को ये नेचुरली रेगुलेट करता है। चाहे आपका बीपी हाई हो या लो, ये दोनों पे काम करता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आयुर्वेदा नर्वस सिस्टम रीसेट भी हम इसे बोल सकते हैं। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि पामर प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो बीपी और हार्ट रेट दोनों को काम करती है। आइए अब सीखते हैं कि इसे कैसे एक्टिवेट करें। इसके लिए आपको किसी कोई ऑयल या स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है। बस आपका अपना थंब यूज करें। पाम के सेंटर के सॉफ्ट एरिया को लोकेट करने के लिए मुट्ठी बंद करने पर मिडिल फिंगर पाम को जहाँ पे टच करती है, वही तल हृदय मर्म का लोकेशन होता है। इस पॉइंट पर दोनों हाथों पर 1 मिनट प्रेशर अप्लाई करें। प्रेशर जेंटल टू मॉडरेट हो, दर्द नहीं होना चाहिए। और डीप ब्रीदिंग के साथ हम कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन 1 या 2 मिनट के लिए होनी चाहिए हर हाथ पर। और दिन में 2-3 बार हम इसे कर सकते हैं। हाई बीपी के टाइम पर हम इंस्टेंटली भी इसे हम कर सकते हैं। और इसको करने से हमारे हार्ट रीजन में हल्का सा रिलैक्सेशन फील होगा, ब्रीदिंग काम हो जाएगी और हाथों में गर्माहट से फील होगी और मन शांत होगा। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप स्लो और डीप ब्रीथिंग के साथ प्रेशर अप्लाई करें। दिन में 2 या 3 बार 2 या 3 मिनट तक इसे करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इवनिंग में ज़रूर करें। इससे हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कम होती है और बीपी नेचुरली नीचे आता है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो लो बीपी वाले लोगों के लिए तल हृदय मम्मा एक्टिवेट करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। प्रेशर स्लाइटली स्ट्रांग हम दे सकते हैं तल हृदय मर्म पर। मॉर्निंग टाइम सबसे इफेक्टिव होता है लो बीपी में। और इसके साथ हल्का सा गर्म पानी अगर हम सिप से करके लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है लो बीपी में। और इन सबको करने से व्यान वायु और हमारा ब्लड सर्कुलेशन दोनों इम्प्रूव होता है। और कौन कौन कर सकते हैं तल हृदय मर्म को एक्टिवेट? जिनका बीपी हाई या लो, जो कि हम बात कर रहे हैं, या जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती हो और जिनको हार्ट में पैल्पिटेशन फील होता हो अक्सर, और जिनका इमोशनल इम्बैलेंस जो बहुत ज्यादा फील करते हो या बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती हो, या जिनको नींद नहीं आती हो टाइम से, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए तल हृदय मर्म को एक्टिवेट करने पे। प्रेशर बहुत स्ट्रांग ना रखें। ओपन वुंड्स, कट्स, इन्फेक्शन हो तो अवॉइड करें। हर्ट पेशेंट इसे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में यूज करें। आपका बीपी मेडिकेशन जो भी चल रहा हो, डॉक्टर ने दिया हो, उसको डिसकंटिन्यू ना करें। और प्रेगनेंसी में जेंटल प्रेशर ही यूज करें, बहुत हाई प्रेशर ना दें। अगर आप तल हृदय मर्म रोज 2-3 बार एक्टिवेट करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है और हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आपको ये आयुर्वेदा टेक्निक कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे आयुर्वेदिक हेल्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।